सारा खेल विश्वास का है। आपके दिलो दिमाग में अगर ये विश्वास है कि आप इस रेस को जीत जाएंगे तो आप इस रेस को जीत जाएंगे, और अगर आपने सोच लिया कि इस रेस को मैं हार जाऊंगा तो हार जाएंगे। वो पक्का है कि आपको हारना है, जीत की आपने सोच रखी है तो आपको जीतना सुनिश्चित है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। ज्ञान आप जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा। किसी का भी मानसिक स्तर कमजोर नहीं होता है, ये बात तय है। हम आप सिर्फ सोच लेते हैं कि हमारा दिमाग तो उतना है ही नहीं, हमारा दिमाग उतना खुला ही नहीं है। हमने निरंतर प्रयास किया ही कब था? हमने निरंतर प्रयास जब किया तो हमें उसका रिजल्ट मिला। हम तो पहले से ही सोच के बैठ गए कि हम तो हार जाएंगे। आपने सोच लिया कि आपको आईएएस बनना है तो आप बनोगे, आपको डॉक्टर बनना है आप बनोगे, आपको इंजीनियर बनना है आप बनोगे, आपको नेता बनना है आप बनोगे, सांसद बनोगे बनोगे। आपकी सोच पे है, आपकी मेहनत पे। और जिस दिन आपने सोच लिया मेहनत शुरू हो जाती है, मेहनत उसी दिन से शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा है कि आपके अंदर एक जब मतलब अंदर खुद से फीलिंग होने लगती है, यार मुझे विश्वास है कि मैं इस नाले को क्रॉस कर जाऊंगा, तो आप एक हाई जंप लेते हो और क्रॉस कर जाते हो। कभी कभी वही खड़े होकर आप सोचते हो कि नहीं यार कुछ तो है, अभी मैं गिर सकता हूं, मैं हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते मैं गिर ही पड़ूंगा। सारा खेल सोच का है। जंप तो वो लेता है जिसके दिल में ये आत्मविश्वास होता है कि मैं इसे क्रॉस ही कर जाऊंगा। तो आत्मविश्वास बड़ा जरूरी है, और पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ले लीजिए, आप जंगल में जा रहे होते हैं, या ऐसे भी घर पे आप देख भी रहे होंगे, अपने टीवी शोज वगैरह पे सब पढ़ते भी होंगे, आपको ये पता होगा, हाथियों का झुंड चला जा रहा है, बहुत सारे जेब्राज हैं, वो सब भी, और उससे बड़े बड़े जानवर हैं, एनिमल जंगल में तो बहुत होते हैं। अब एक शेर आता है अकेला, उसको ये पता है बॉस कि मैं राजा हूं, और जब राजा हूं तो उसका एक आत्मविश्वास है, और जब आत्मविश्वास है तो सबका राजा है। और जिस दिन ये आत्मविश्वास आ गया उसके अंदर तो उसका एक भाई भी है, उसका नाम है एटीट्यूड। जिस दिन से उसे महसूस हो गया कि मैं राजा हूं, अब उसके सारे कार्यकलाप, सारा उठना बैठना खाना पीने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। क्यों? अब सारा मामला उसके भाई ने पकड़ लिया है, एटीट्यूड ने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं राजा हूं तो मेरा काम है इस जंगल पे शासन करना, ये सब मेरे शिकार हैं, ये सब मेरे शिकार हैं। जेब्रा भी उससे ही तेज भागता है, तेज के साथ साथ अगर वो उसके साथ फाइट करता है तो चांसेस हैं कि वो जीत सकता है। अगर वो सोच ले कि उसे जीतना है तो वो जीत लेगा। लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि मैं पहले इससे अपने को डिफेंस करूं, अपने को बचा लूं इससे। जब ये बात आ गई दिल में तो 100% पक्का है कि उसको हारना है वहां पे। और जिसने उससे लड़ना चाहा पॉजिटिव, अगर उसके अंदर कुछ पॉजिटिव है तो उसका एटीट्यूड अब काम करेगा। उसका भी भाई उसके साथ है, अब लड़ाई हो गई, शेर को भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शेर अटैकिंग मूड में आता है और अपना शिकार कर ही लेता है। तो दोस्तों सारा खेल बच्चों आपके लिए भी है। सारा खेल इस सोच का है कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एक और एग्जांपल देता हूं, एडिसन साहब का।
एडिसन ने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और 1093 पेटेंट हैं उनके नाम पे, 1093 पेटेंट्स। आज हम आप बिजली की रोशनी में हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? एडिसन। क्या आपने सोचा है कि एडिसन की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे घर से रहे होंगे और सब कुछ जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था? और जब उन्होंने सोचा कि मैं बल्ब बनाऊंगा तो क्या सभी ने ये कहा होगा कि अरे वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बनाओ इसको, तुम्हारा तो नाम होगा, ये होगा, वो होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने सोचा होगा कि मैं बल्ब बनाऊंगा तो 10 लोगों ने ये कहा होगा कि बेवकूफ़ आदमी है, ये बस ऐसे फेंका करता है, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा बड़ी बड़ी बातें हैं, कर लें, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन किसी की परवाह ना करके एडिसन ने बल्ब की खोज की। जब एडिसन छोटी क्लास में थे तो एक दिन उनके टीचर ने उनके एक लेटर लिख के दिया और बोला कि अपनी मम्मा को दे देना। माँ को उन्होंने दिया, माँ ने उसको रीड किया और पढ़ने के बाद उन्होंने उसको दराज में रखा और रोती रही। फिर बाद में एडिसन ने पूछा कि मम्मा इसमें क्या लिखा हुआ था, क्या क्या था इसमें? तो एडिसन की माँ ने कहा कि बेटा इसमें कुछ है नहीं, टीचर ने ये लिख के भेजा है कि आपका बेटा तो बहुत होनहार है, बहुत तेज तर्राक है और हम इसे उस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे यहाँ वैसे टीचर्स नहीं हैं, उतने एजुकेटेड टीचर्स नहीं हैं जो इस बच्चे को पढ़ा सकें। एडिसन ने सोचा भाई हो सकता है। अब एडिसन अपने घर पे ही पढ़ाई अपनी माँ के साथ करने लगे। बहुत एक टाइम पीरियड के बाद वो लेटर उनके हाथ में लगा उस दराज से, उनकी माँ के गुजर जाने के बाद। तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपके बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं है कि आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है, ना ही हमारे ऐसे टीचर ट्रेंड हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आप कल से अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा, आपका बच्चा आप अपने घर पे पढ़ाइए। एडिसन रोने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरू से लेके उनके जो भी स्टडी के जो भी ईयर रहे हों, जो भी साल रहे हों, तो क्या सब कुछ अच्छा गया होगा? सभी ने कुछ ना कुछ कहा होगा, कुछ नेगेटिव तो कहा होगा, लेकिन एक शख्स जिसके नाम पे 1093 पेटेंट्स हों, वो कितना अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कितना रखा होगा कि सारी की सारी सबकी बातें खत्म, सिर्फ अपनी बात आगे है कि मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग। और रिजल्ट आपके सामने है कि 1093 पेटेंट हैं एडिसन के नाम पे। लाइट बल्ब के साथ साथ मोशन पिक्चर कैमरा का भी इन्वेंशन एडिसन को ही जाता है, इसका क्रेडिट भी एडिसन को जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट ब्रदर्स। क्या सबने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा जब उन्होंने ये कहा होगा कि यार मैं जहाज बनाऊंगा, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी और कुछ चीजों को लेके यहां से वहां जाएगी? कुछ लोगों ने मजाक तो बनाया ही होगा, लेकिन क्या उनका जो मजाक बनाते हैं वो माइनस एटीट्यूड होता है? जो कॉन्फिडेंट पे नहीं है वही तो मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है। राइट ब्रदर्स ने बोला कि मैं उड़ा के दिखा सकता हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुए। कई बार उन्होंने कोशिश किया कि अब की बार उड़ेगा और उन्होंने उड़ाया। तकरीबन 120 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने प्लेन को उड़ा के दिखाया। और क्रेडिट किसको जाता है? जिसने पॉजिटिव सोचा, जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था, क्रेडिट गया उसको। मैं ऐसे यंग एज के ऑफिसर्स की बात करना चाहता हूं जिनके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि मैं ये टारगेट लेके चला हूं कि मैं 10 साल में अचीव कर लूंगा, मैं 8 साल में अचीव कर लूंगा, मैं 5 साल में अचीव कर लूंगा, तैयारी इतनी करनी है। लेकिन
एक उसी में से एक बंदा ऐसा भी होता है जो ये सोचता है कि ये तो 10 साल में तैयारी करेंगे, मैं उसी 10 साल को 1 साल में कंप्लीट कर लूंगा और मैं बनूंगा ऑफिसर। और होता भी है। वही यंगेस्ट ऑफिसर 1 साल की प्रिपरेशन, 1 साल की प्रिपरेशन में कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई आईएएस बनता है। क्यों बनता है? पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंट, राइट एटीट्यूड अगर है तो बनना निश्चित है। कहना सिर्फ इतना है कि जिनके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं, जिनके एनुअल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब वो पूरे ईयर की पढ़ाई को एक एक हफ्ते में कंप्लीट करें, हार्ड वर्क करें, सक्सेस तगड़ी मिलेगी, बढ़िया वाली मिलेगी। और जिनके अपने जॉब के एग्ज़ाम्स हों, जिनके इंटरव्यूज़ हों, वो अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें, अच्छी करें। हर एक ईयर को एक हफ्ते में कंप्लीट कीजिए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी।